हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आपके लिए ब्लूप्रिंट सहित जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा। और ये इसलिए जारी किया गया है कि इसी तरह का पेपर, इसी स्कीम का पेपर, यानी इसी तरह का पेपर आपके आगामी परीक्षा यानी 2024 में आपकी जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आने वाला है। और यहाँ हम इस पेपर से जो है उससे हम सीख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने वाले हैं। जैसे सेक्शन ए है, यानी कुछ भागों में बटा हुआ है ये पेपर, यानी सेक्शन ए, बी, सी और डी 4 भागों में बटा हुआ है। और सेक्शन ए के अंदर यहाँ आपके अनसीन पैसेज हैं जिनको आपको हल करना है और हल करके और उनमें नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस पेपर को मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, यानी सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आप समझ सकें और आगामी परीक्षा की तैयारी आप कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और प्यारे बच्चों, ये जो पैसेज है ये 9 मार्क्स का है, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क का होगा। तो आइए देखते हैं इसको। रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बॉर्न इन कैलकाटा ऑन May 7, 1861, यानी 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वाज ए वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर। उसके पिताजी, जिसका नाम देवेंद्र नाथ ठाकुर था, वो एक जाने माने, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध या जाने माने, फेमस सोशल एंड रिलीजियस लीडर थे, मतलब सामाजिक और धार्मिक नेता थे। इन स्कूल रविन्द्रनाथ फाउंड द टीचिंग टू एलिमेंट्री। यहाँ पर टू एलिमेंट्री का अर्थ है बहुत ईजी, यानी वेरी ईजी। यानी स्कूल में जब पढ़ने गए रविन्द्रनाथ ठाकुर तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई थी उसको बहुत ही एलिमेंट्री पाया, कहने का मतलब बहुत ही आसान पाया। इट डिड नॉट टेक हिज टीचर लॉन्ग टू रिकॉग्नाइज हिज हाई इंटेलिजेंस। उनकी हाई इंटेलिजेंस को, यानी उच्च जो बुद्धिमत्ता थी, उसको समझने में, रिकॉग्नाइज करने में उनके टीचर को जो है ज़्यादा समय नहीं लगा। ही वॉज गिवन मैकबेथ टू ट्रांसलेट एंड टू एवरी वन सरप्राइज। और उनको मैकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर की रचना है, जो कि एक ड्रामा है, एक नाटक है, वो उनको दिया गया ट्रांसलेट करने के लिए, यानी बंगाली भाषा में उसका जो है अनुवाद करने के लिए दिया गया मैकबेथ नाम का नाटक। एंड टू एवरी वन सरप्राइज, हर व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब रविन्द्रनाथ मेड ए वेरी गुड ट्रांसलेशन इनटू बंगाली, जब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस नाटक का बंगाली भाषा में अनुवाद कर दिया। हाउएवर हिज लिमिटलेस क्यूरियोसिटी, लिमिटलेस क्यूरियोसिटी, लिमिट का मतलब होता है सीमा, और यहाँ पर लिमिटलेस, लेस शब्द और आ रहा है, यानी असीमित, क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता। तो इनकी जो असीमित उत्सुकता थी टू नो, जानने की, मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, एंड नेवर एंड न्यूअर थिंग्स कुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन स्कूल। और जो नई चीज़ें होती थी उनसे वो स्कूल में संतुष्ट नहीं थे। इट वाज देयर फॉर, इसलिए डिसाइडेड टू विड्रॉ हिम फ्रॉम देयर, इसलिए उनको वहाँ से यानी स्कूल से विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया गया, यानी स्कूल से निकालने का निश्चय किया गया। फॉर 4 ईयर्स फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 17, 4 साल तक, यानी 13 साल की अवस्था से लेकर के 17 साल की अवस्था तक, ही स्टडीड ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एट होम। उन्होंने घर पर ही विभिन्न तरह के विषयों का अध्ययन किया। अबाउट द सेम टाइम, और लगभग उसी समय, ही वाज ड्रॉन टू नेचर एंड आर्ट्स। इनका झुकाव जो है वो प्रकृति और कला की तरफ भी हो गया। फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड्स, 1881 से आगे, हिज टैलेंट एज ए राइटर एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ काउंटलेस कंपोजिशंस इन पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक, फिक्शन, फिलोसॉफी एंड पेंटिंग। तो इनका जो टैलेंट था, यानी 1981 के बाद इनका जो टैलेंट था वो एक्सप्रेस हुआ, कहने का मतलब वो अभिव्यक्त हुआ विभिन्न तरह की फॉर्म में, यानी काउंटलेस फॉर्म में, यानी अनगिनत रूपों में उनका जो टैलेंट है वो बाहर निकला इनकी रचनाओं के द्वारा, कंपोजिशंस में, कि क्या क्या रचनाएं, किन किन जो है इन्होंने किस किस फॉर्म में रचनाएं की। यानी इन्होंने पोइट्री भी लिखी, यानी कविताएं लिखी, ड्रामा लिखे, यानी नाटक लिखे, म्यूजिक, संगीत में भी इनका टैलेंट था, फिक्शन का मतलब होता है उपन्यास इन्होंने लिखे, फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र में भी लिखा इन्होंने, एंड पेंटिंग, और पेंटिंग में भी अपने हुनर दिखाए। ही रॉट नियरली 50 प्लेज, लगभग इन्होंने 50 नाटक, 100 बुक्स ऑफ वर्स, कविताओं की 100 किताबें, एंड 40 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शंस। इसके अलावा इन्होंने उपन्यासों के 40 वॉल्यूम भी लिखे, एंड फिलोसॉफिकल राइटिंग्स, और दर्शन शास्त्र में भी इनके लेख थे।
इन 1901 यानी 1901 में ही फाउंडेड ए स्कूल एट शांति निकेतन नियर बोलपुर इन बंगाल, यानी इन्होंने बंगाल में बोलपुर के पास 1901 में शांति निकेतन नाम के विद्यालय की नींव डाली या स्थापित किया, फाउंड किया इन 1922 और 1922 में इट वाज चेंज्ड इनटू एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और ये जो स्कूल था ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बदल गया, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बदल दिया गया, कॉल्ड विश्व भारती। और इसका नाम जो था यानी इसको किस नाम से पुकारा जाता था, विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में। द वर्क विच ब्रॉट हिम यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, यूनिवर्सल रिकॉग्निशन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय पहचान, तो वह रचना जिसके द्वारा इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली वो क्या थी, वाज एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स, वो एक कविताओं का संग्रह था, नेम्ड गीतांजलि, जिसका नाम गीतांजलि था। दिस वन हिम नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913, इसी रचना के द्वारा इनको 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता इन्होंने, यानी लिटरेचर में साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्होंने वन किया, मतलब जीता। एंड मेड हिम इंटरनेशनली फेमस, और इसी रचना से ये जो है इंटरनेशनली फेमस हो गए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय यानी देश विदेश में इनकी ख्याति फैल गई। रविन्द्रनाथ वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट एंड पैट्रियट, रविन्द्रनाथ एक बहुत ही महान राष्ट्रवादी थे और देशभक्त थे। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी और पैट्रियट मतलब देशभक्त। ही फेल्ट सो बाइटर अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इन 1919, 1919 में जलियांवाला कांड के कारण इनको बहुत ही बुरा महसूस हुआ, बहुत ही बाइटर फेल्ट किया इन्होंने, दैट एज प्रोटेस्ट, और इसके विरोध स्वरूप प्रोटेस्ट में इन्होंने क्या किया, ही गेव अप नाइटहुड विच द ब्रिटिश हैड अवार्डेड हिम अर्लियर, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो पहले अंग्रेज़ों ने इन्हें दी थी उसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको गेव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, उसका परित्याग कर दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज रविन्द्रनाथ ठाकुर बॉर्न, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कब और कहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर पैदा हुए, तो इसका आंसर इसी पैसेज में ऊपर की लाइन में आपको मिलेगा, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर वाज बॉर्न इन कैलकाटा, कलकत्ता में, यानी ये तो आंसर हो गया आपका वेयर का। और कब हुए, ऑन May 7, 1861, यानी पहली वाली जो लाइन है यही इसका आंसर है, रविन्द्रनाथ ठाकुर वाज बॉर्न इन कैलकाटा ऑन May 7, 1861। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वाई वाज रविंद्रनाथ विड्रॉन फ्रॉम स्कूल, स्कूल से क्यों निकाल लिया गया इनको, इसलिए कि स्कूल में इनकी जो थ्रस्ट थी ज्ञान पाने की वो पर्याप्त नहीं हुई, कहने का मतलब वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुशाग्र थे, तो इसलिए इनको स्कूल से निकाल लिया गया, ये इसका आंसर यहाँ पर है। डिसाइडेड टू विड्रॉ हिम फ्रॉम देयर टू नो मोर एंड मोर, ये देखिए, हाउएवर हिज लिमिटलेस क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड न्यूअर थिंग्स कुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन द स्कूल, दैट इज़ वाई या देयरफॉर डिसाइडेड टू विड्रॉ हिम फ्रॉम द स्कूल या फ्रॉम देयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला देखिए, हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए राइटर, इन्होंने राइटर के रूप में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो ये यहाँ पर आ गया, ये देखिए, ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में, फ्रॉम 1888 ऑनवर्ड्स हिज टैलेंट एज ए राइटर एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ काउंटलेस कंपोजिशंस इन पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक, फिक्शन, फिलोसफी एंड पेंटिंग, ये इसका आंसर यहाँ पर है। और देखिए अगला क्वेश्चन 4, विच बुक ऑफ हिम वन हिम नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो ऐसी कौन सी किताब थी जिसके द्वारा इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता, तो वो इसमें आया गीतांजलि, तो विच बुक की जगह आप लिख सकते हैं गीतांजलि, तो विच बुक यानी गीतांजलि, द कलेक्शन ऑफ पोइम्स नॉन एज गीतांजलि ऑफ हिम वन हिम नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब 5th वाला देखिए, राइट डाउन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम, कौन सी यूनिवर्सिटी इनके की नींव इन्होंने डाली, तो वो है आपकी जो है उन्होंने शांति निकेतन नाम का विद्यालय खोला और फिर विश्व भारती नाम की यूनिवर्सिटी इन्होंने फाउंडेड की, तो राइट डाउन द नेम, तो द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज जो है विश्व भारती फाउंडेड बाय हिम। अब देखिए नेक्स्ट
वाई डिड रविन्द्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड, नाइटहुड का टाइटल इन्होंने क्यों गिव अप कर दिया? तो ये बिल्कुल इसका आंसर ये रहा आपका। ही फेल्ट सो बाइटर अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इन 1919 दैट एज प्रोटेस्ट ही गेव अप नाइटहुड विच द ब्रिटिश हैड अवार्डेड हिम अर्लियर। तो ये जो टाइटल था नाइटहुड का वो उन्होंने जलियांवाला कांड के विरोध में त्याग दिया। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर, ये देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी पैसेज में से आपको वह शब्द छांटना है जिसका अर्थ ये है। जैसे ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें आया पैट्रियट, पैट्रियट। अब देखिए अगला वाला, इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, तो एलिमेंट्री। अब देखिए अगला वाला, ए पीस ऑफ पोइट्री, तो इसको हम वर्स कहते हैं। तो आइए अब अगला पैसेज देखते हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो गया, इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।